ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लो जो आपको आपके कान में बता सके, जो आपको आभास करा सके, आपको बता सके कि दूसरे व्यक्ति की को क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कहां से आया है। तो इस प्रकार की एक सिद्धि कर ले। वह सिद्धि कौन सी है, कैसे की जाती है, वह सभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। आप जैसे कि अच्छे बड़े धामों पर गए होंगे, जैसे कि बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम, बालाजी सरकार लाइव, या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आप कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा पांडुकर सरकार, तो गुरु शरण महाराज जी। तो इनके पास वास्तव में कौन सी शक्तियां होती हैं जो आप वहां पर देख रहे हैं, क्या वास्तव में वही शक्ति है या कुछ अन्य अलग हटके शक्ति होती है। ये जानने का विषय होता है कि वास्तव में इनके पास जो हम देख रहे हैं, क्या वास्तव में वही शक्ति है जो हमें दिखाया जा रहा है। तो इसके पीछे एक राज होता है जो कि बहुत गूढ़ रहस्य होता है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि हनुमान जी की अनुकंपा से ही, जैसे बागेश्वर धाम है, हनुमान जी की अनुकंपा से ही चल रहा है, बात सत्य है। और हनुमान जी के आदेश से ही उनके पास हनुमान जी का कोई दूत कह लीजिए, या फिर कोई पहले कोई पुजारी रहा हो, अच्छा पुजारी, उसको हनुमान जी के चरणों में शरण मिल गई हो, उसको श्री बागेश्वर धाम की सेवा में लगा दिया गया हो कि आप इनको इनके कान में इनकी जो भी ये पूछना चाहेंगे उसके बारे में आप बताएंगे। वो शक्ति वहां पर काम करती है। वास्तव में प्रत्यक्ष हनुमान जी साक्षात कार्य नहीं करते। हनुमान जी का कार्य इतना तो है कि आप जो भी समस्या लेकर जाएंगे वो हनुमान जी स्वीकार करेंगे, लेकिन जो बताने का कार्य होता है ये सब चीजें हनुमान जी नहीं करते, उनके दूत करते हैं। या फिर वहां पर कोई पूर्व कोई पुजारी रहा हो, सिद्ध पुरुष रहा हो, वह आकर बताता है। तो वास्तव में जो आप देखते हैं वो नहीं होता, वास्तव में उसके पीछे दूसरा रीजन होता है। क्योंकि हनुमान जी, अब देखो हनुमान जी को कोई ऐसे तो नहीं कि वो सबको ऐसे ऐसे बताते फिरेंगे, भाई भगत के पास आ रहे हो तो सब दूसरे विषय में बता रहे हैं। हनुमान जी एक देवता है। वो तो कहीं एकांत में बैठे हुए ईश्वर का सुमिरन कर रहे होंगे, प्रभु श्री राम का सुमिरन कर रहे होंगे, कहीं गीता कीर्तन में प्रभु के कथा कीर्तन में आनंद ले रहे होंगे। तो उनके जो गण होते हैं, उनके जो दूत होते हैं, वो आकर बताते हैं। तो धामों पर जो इस तरह आपने देखा होगा वो इस प्रकार का होता है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप इस तरह की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वो शक्ति कौन सी होती है जो इस तरह का रास्ता दे देते हैं। बहुत सारे भक्तों की एक समस्या ये भी होती है कि वो किसी सिद्धि साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? तो वो चीज होती है अपने घर की कुल देवी या कुल देवता। अपने घर की कुल देवी या कुल देवता। अब मैं आगे बताऊंगा आपके कि घर की कुल देवी को किस तरह प्रसन्न कर कर वह आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी, आपको दूसरे के बारे में बताएगी और जीवन पर्यंत आपके घर में खुशहाली देगी। या कुल देवता होगा उसके विषय में भी बताऊंगा किस प्रकार वो आपको, आप जिसके विषय में देखना चाहेंगे वो सब कुछ आपको बताएगी। आपकी घर की कुल देवी वो किस प्रकार बताएगी, कैसे बताएगी, सभी इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको। देखो, आपको के पास यदि कोई सिद्धि साधना शक्ति नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं कोई सिद्धि साधना करूं, कोई ऐसी चीज मैं प्राप्त कर लूं जिसके द्वारा मैं दूसरे के विषय में भूत भविष्य इत्यादि सब कुछ बता सकूं, तो उसके लिए सबसे अच्छा रीजन जो होता है, सबसे बढ़िया जो तरीका है वो होता है अपने घर की कुल देवी या कुल देवता। उसको आप प्रसन्न करें। बाहर दिखावे रूप में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वास्तव में घर की जो कुल देवी या कुल देवता होता है उसको प्रसन्न कर लेने से वो दूसरे के विषय में भूत भविष्य भी बताएगा, प्लस उसका इलाज भी कर देगा और आपके घर में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती रहेगी और आपके घर में किसी प्रकार का कोई अनिष्ट भी नहीं होगा। ये भी एक बात सत्य है। आप बाहरी कोई ऐसी शक्ति साधना आप कर बैठते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, बाद में आपके परिवार वालों को समस्या पैदा हो जाती है। तो उससे बचने का और अपने कुल का, अपने परिवार की तरक्की के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अपने घर की कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करना, उसको आपको प्रकट करना। अब वो प्रसन्न कैसे की जाए जिससे वो हम अपना मन चाहे कार्य ले सके, तो उसके लिए आज मैं आपको एक सफल प्रयोग बता रहा हूं। उसके लिए आपको करना क्या है, आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, ये ध्यान रख लेना, आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपको जाना है गंगा के किनारे। आपके आसपास कहीं पर भी दूर पर जहां पर भी आपकी गंगा आसपास बहती हो, या फिर जमुना, जहां पर जमुना वैसे तो देखो बहुत हिस्सों में बहती है लेकिन बहुत जगह गंदा पानी होता है, वहां की मैं बात नहीं कर, जहां पर मान्यता होती है
जैसे कि गंगा चारों ओर बह रही है, लेकिन मान्यता कहाँ है? ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, काशी, काशी बनारस, प्रयागराज। तो इस तरह ये जो है इनके मेन स्टेज होते हैं जहाँ पर इनकी मान्यता होती है। अब वैसे तो गंगा खेतों में भी जा रही है, लेकिन जो उनके मेन स्थान है, तीर्थ स्थान है जहाँ पर गंगा की पूजा की जाती है हर रोज घाट पर, इसका मुख्यतः कारण होता है जहाँ पर पूजा की जाती है। जैसे कि मंदिर आपने बना दिया, मंदिर में आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो वो मंदिर नहीं कहलाएगा। मंदिर का अर्थ है वहां पर हर रोज पूजा पाठ की जाती है, वहां सब कुछ कार्य होता है, तो वह मंदिर कहलाएगा। जैसे कि स्कूल आपने कोई बिल्डिंग बना दी, स्कूल में ना बच्चे आते हैं ना टीचर आते हैं ना कोई आता है, कुछ भी नहीं आता, तो वो स्कूल थोड़ा ही है। स्कूल तो बच्चे आने से बच्चों को पढ़ाएंगे टीचर आके, तो वो स्कूल कहलाएगा। इसी प्रकार जिस स्थान पर माता की पूजा की जा रही हो, यानी कि गंगा की जिस स्थान पर पूजा की जाती हो वह स्थान सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे सिद्ध स्थान पर आपको जाना है अमावस्या या पूर्णिमा के दिन। आपको वहां पर जाने के बाद आपने क्या करना है? आपने गंगा में स्नान करना है। स्नान करें, अच्छे प्रकार से स्नान करें, और उसके बाद में गंगा मैया को आपको हाजिरी देनी है। हाजिरी में क्या लेना है? आपको एक नारियल, एक चुन्नी, ध्यान से समझ लेना फिर आप कमेंट्स कर दो। नारियल, चुन्नी, एक पान डंडी वाला, 2 लौंग, 5 बतासे, और ये आपकी एक हाजिरी तैयार होगी। इसके अंदर कुछ भोग प्रसाद लगा ली, जैसे कि सूखे पंचमेवे। सूखे पंचमेवे में आप चाहे कुछ भी लगा सकते हैं, या 5 प्रकार के लगा सकते हैं। चाहे बादाम लगा ले, किशमिश, मखाने, जो कुछ भी आपके पास है वो आप भोग प्रसाद के रूप में उसी को उसी हाजिरी में रख लें। नारियल चुन्नी आपको दरिया में, यानी कि आपको गंगा में आपको भेंट स्वीकार देनी है, और साथ में उसी नारियल चुन्नी के साथ में कुछ सिक्के आपको उसी में चुन्नी में लपेट देने हैं, कुछ सिक्के नारियल के साथ में। और नारियल के साथ में आपको लपेट कर उसके बाद में वह गंगा में आपको भेंट देनी है कि माता रानी अपनी यह भेंट स्वीकार करे। साथ ही वह हाजिरी भी आपको गंगा मैया को देनी है। तो इस प्रकार आपको यह हाजिरी देनी है और गंगा मैया से प्रार्थना करने की, हे माता रानी, मैं अपनी घर की कुल देवी या देवता के विषय में नहीं जानता, मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे आए और मेरे कार्य सवारे और मुझे आकर रास्ता दे। मैं उनका आह्वान कर उन्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ, ताकि मैं औरों के विषय में भी, लोगों की समस्या के विषय में भी उन्हें बता सकूं। तो अब आपको करना क्या है भाई? किनारे से आपको, गंगा के किनारे अक्सर कुछ पत्थर मिल जाते हैं, थोड़ी दाएं बाएं घूमने फिरने पर आपको 2 छोटे छोटे पत्थर उठा लाने हैं। गोल टाइप के 2 पत्थर आपको ले लेने हैं। उनको वहीं पर गंगा में पहले स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में उनको घर लेकर आए। ध्यान रखना, घर लाते हुए उनको आपको ऐसे कपड़े में या ऐसे कोई डब्बा ले ले जिसमें गंगा जल आ जाए और वो पत्थर उसके अंदर आप डाल सके। चौड़े मुंह का कोई डब्बा ले ले, गंगा जल के अंदर डुबा कर लाए। ऐसा नहीं लाना कि उसको आप बैग के अंदर ठूस कर लाए, उसी के अंदर आपके गंदे कपड़े भरे हुए हैं, उसी के अंदर वो पत्थर भरे हुए हैं, तो नहीं चलेगा। आपको गंगा जल के लिए कोई बड़ा पात्र ऐसा ले लेना जिसके अंदर गंगा जल का भरकर और उसका मुंह का ढक्कन बड़ा हो, उसके अंदर आपको दोनों पत्थर गंगा जल में डुबा कर लाने, वहां पर स्नान करें, फिर गंगा जल में उसको डुबा कर लेकर के आने हैं। घर आने के बाद वह जो जल है जिसमें वो पत्थर डूबे हुए हैं, उस जल को अपने पूजा स्थान पर आपको छिड़क लेना है। जब भी आप घर पर पहुंचे उस समय रुक कर ले, उस डब्बे को लाकर पूजा स्थान पर रख ले, फिर वहां पर छिड़कें, और छिड़कने के बाद में उन दोनों को आप रुई ले ले, कॉटन, उसका थोड़ा सा आसन बना ले। थोड़ा सा आसन, रुई को ऐसे दबाकर थोड़ा सा आसन बना ले, रख के उसके ऊपर दोनों पत्थरों को विराजमान करें। दोनों के ऊपर आपको हल्दी से तिलक लगाना है और उन्हें अपने कुल देवी, कुल देवता के रूप में विराजमान करना है। उनके ऊपर मोली जो हाथे बांधते हैं ये उसके ऊपर चढ़ा देनी है। दोनों के ऊपर थोड़े थोड़े तोड़ तोड़ के उनके ऊपर चढ़ा देनी है। ये आप गोल ऐसे बनाकर थोड़ा सा उनके सर के ऊपर पगड़ी बनाकर भी रख सकते हैं, और उनसे प्रार्थना करनी है कि मैंने आपको अपनी कुल देवी, कुल देवता के रूप में आपको यहाँ पर विराजमान किया है। आप मुझे आकर रास्ता दें, मुझे आकर बताएं कि आप कौन हैं और कौन सी हमारी कुल देवी है या कौन सा कुल देवता है, और मुझे आकर रास्ता दे ताकि मैं इस लाइन पर आगे बढ़ सकूं, मैं लोगों की समस्या के बारे में बता सकूं, और आप मुझे एक रास्ता दें कि किस प्रकार मैं आपकी सेवा करूं, किस प्रकार मेरा रास्ता खुलेगा। तो प्रतिदिन आपको कुल देवी और कुल देवता का आपको ध्यान करना है उनका, और हर रोज उनको शाम के समय आपको धूप दीप करते हुए, लेडीज भी इस कार्य को कर सकती हैं, धूप दीप उनको दिखाना है। उनको आपको दीपक उनके आगे प्रतिदिन जलाना है, 21 दिन तक दीपक जलाना है, धूप बत्ती उनको दिखानी है, और भोग प्रसाद के लिए उनके आगे कोई भोग प्रसाद रख देना है। उसको उठाकर बाद में अगले दिन आपको बच्चों को बांट देना है। तो प्रतिदिन आपको 21 दिन तक ये क्रिया करनी है। 21 दिन के अंदर ही आपकी जो कुल देवी है या देवता आपके स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देंगे,
आपको उनका आभास होगा और आपको पता लगेगा कि वे कौन है, उनका कैसे प्रभु प्रसाद दिया जाता है, किस प्रकार उनसे रास्ता लेना है। तो ये इस तरीके से आप करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।